My dear students, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी से पीड़ित है और ऐसी दशा में गवर्नमेंट के आर्डर से सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और इस परिस्थिति में ऑनलाइन टीचिंग जरूरी है और इसी ऑनलाइन टीचिंग के तहत स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं और यह स्कूल अलिगढ़ पब्लिक स्कूल भी दोनों जगह पर सिटी ब्रांच पर और विलेज ब्रांच पर ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है। तो आप लोगों को सुझाव दिया जाता है कि आप लोग इन ऑनलाइन क्लासेज में रुचि लें और गंभीरता से रुचि लें ताकि आपका सिलेबस समय से पूरा हो सके। Today, I want to teach you the second chapter of physics, part 1. The name of chapter is units and measurements. The teaching points are as follows. आज हम आप लोगों को फिजिक्स के दूसरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा, वो भी पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 1 के दूसरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा क्योंकि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पूरा हो चुका है और इस चैप्टर नंबर 2 से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, रिलेटेड टीचिंग पॉइंट्स हैं, तो इस प्रकार है। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, नॉलेज ऑफ चैप्टर एंड थर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर। मतलब इन तीनों टीचिंग पॉइंट्स के तहत पूरे चैप्टर की जो है पढ़ाई की जाएगी। पहला टीचिंग पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। इस टीचिंग पॉइंट के तहत हम आप लोगों को जो आपका चैप्टर है उसकी मीनिंग बताएंगे, उस चैप्टर का क्या अर्थ होता है, उसमें क्या चीज़ पढ़नी है, ये सब बताते हैं। नॉलेज ऑफ चैप्टर के तहत हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, जिससे आपको पूरे चैप्टर की आइडिया एक बार में ही लग जाएगी। और तीसरा जो टीचिंग पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर, इसके तहत जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित जो समस्याएं होंगी उसे बताया जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, we will know the clear concept about the name of chapter. In other words, we will know about the units and measurement. पहले टीचिंग पॉइंट के तहत हम आप लोगों को चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, अर्थात जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या होता है और जो चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसकी मीनिंग क्या है वह बताएंगे। यह इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर कहा जाए। फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव साइंस बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब यह है कि जो भौतिकी है एक परिमाणात्मक विज्ञान है जिसमें भौतिक राशियों के मापन की बहुत ही जरूरत पड़ती है। फिर से सुनिए, भौतिकी एक परिमाणात्मक विज्ञान है जिसमें भौतिक राशियों के माप की बहुत ही जरूरत पड़ती है। Each physical quantity is defined in terms of a certain basic, arbitrary, chosen but
properly standardized reference standard which is called unit. और प्रत्येक भौतिक राशि का मापन किसी स्टैंडर्ड यूनिट से कंपैरिजन करके किया जाता है और वह स्टैंडर्ड यूनिट पूरे संसार में मान्य होती है और उसी स्टैंडर्ड यूनिट को हम उस भौतिक राशि से रिलेटेड इकाई मानते हैं, यूनिट मानते हैं। According to second teaching point, we will know the name of important topics of related chapter. The name of important topics of related chapter are as follows. तो दूसरा टीचिंग पॉइंट, उसके तहत हम आप लोगों को उस इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में बताएंगे, ताकि एक ही बार पूरे चैप्टर की आइडिया आप लोगों को समझ में आ जाए और बारी बारी से उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा जाए। तो पहला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ यूनिट्स, मतलब मात्रकों के प्रकार, जो यूनिट्स हैं वो कितने प्रकार के। सेकेंड, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स हैं उनके क्या सिस्टम, जैसे संसार में कई तरह के सिस्टम होते हैं। फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, मूल भौतिक राशियां और उनके मात्रक। फोर्थ, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मापक यंत्र की यथार्थ। नेक्स्ट, द एरर्स इन मेजरमेंट्स, माप में त्रुटि। सिक्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए मेजरमेंट, किसी मापन के जो संदिग्ध अंक होता है वह। और सेवेंथ, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, एट, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। यह जो 7-8 जो है इस चैप्टर के प्रमुख प्रकरण हैं, मेन टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में क्रमशः आप लोगों को बताया जाए और आप लोग ही उसे ध्यान से सुने, समझें और लिखें। जब उसे समझेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे तभी समझ में आएगा। इन सेम सीक्वेंस, इसी क्रम में, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। द टीचिंग लाइन्स आर एज फॉलोज। इसी क्रम में हम आप लोगों को पहला टॉपिक, पहला प्रकरण बताएंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ यूनिट्स, मात्रकों के प्रकार। तो आते हैं, अब ये जानेंगे कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, यूनिट्स कितने टाइप्स के होते हैं। उसको हम लोग अंग्रेजी में भी जानेंगे, हिंदी में भी जानेंगे, और लिखेंगे अंग्रेजी में, समझेंगे हिंदी में, लिखेंगे अंग्रेजी में और समझेंगे हिंदी में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकेंड डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब मात्रक 2 प्रकार के, एक फंडामेंटल यूनिट्स मूल मात्रक, दूसरे डिराइव्ड यूनिट्स व्युत्पन्न मात्रक। The units for the fundamental or base quantities are called fundamental or base units. जो मात्रक मूल भौतिक राशियों का मापन करते, जो मात्रक मूल भौतिक राशियों का मापन करते हैं उसे हम फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी और कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, और मूल भौतिक राशियों के अलावा अन्य भौतिक राशियों का जो मापन करते हैं उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। मूल भौतिक मात्रक की संख्या निश्चित है, वह 7 है, और व्युत्पन्न भौतिक मात्रकों की संख्या बहुत अधिक है, और ये व्युत्पन्न भौतिक मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से स्थापित किए जाते हैं, और स्थापित किए जाते हैं इसलिए इनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इन सेम सीक्वेंस। नाउ आई विल टेल यू
about the second topic, system of units. The teaching lines are as following. इसी क्रम में हम अब दूसरे टॉपिक को बताएंगे और दूसरे टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि मात्रकों की पद्धति। A complete set of fundamental units and derived units is known as the system of units. मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों का जो सिस्टम होता है उसी को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। There are different types of system of units. For example, CGS system, FPS system, MKS system, SI system। संसार में पुराने समय से बहुत प्रकार की सिस्टम ऑफ यूनिट्स प्रचलित हैं, जैसे कि सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। सेकेंड है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड, मतलब लंबाई को हम फीट में नापते हैं, वजन को पाउंड में नापते हैं और समय को सेकेंड में नापते हैं। फिर आता है जो बहुत ही प्रचलित है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम माने होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीन्स लंबाई को मीटर में मेजर करेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर करेंगे और समय को सेकेंड में मेजर करेंगे। और लास्ट है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम वर्तमान में पूरे विश्व में प्रचलित है। इन प्रेजेंट टाइम एसआई सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय फुल वर्ल्ड। वर्तमान समय में एसआई सिस्टम को ही पूरे विश्व में लागू किया जा रहा है। और एसआई सिस्टम से मतलब है 7 इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें 7 मूल मात्रकों को लिया गया है और उन 7 मूल मात्रकों के रिलेटेड 7 भौतिक राशियां ली गई हैं और उन 7 भौतिक राशि से 7 मूल मात्रक लिए गए हैं। अब आते हैं इन सेम सीक्वेंस। Now I will tell you about the third topic, fundamental physical quantities and their units. The teaching lines are as follows. इसी क्रम में हम इस चैप्टर की तीसरे टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वो तीसरा प्रकरण थर्ड टॉपिक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, मतलब मूल भौतिक राशियां और उनके मात्रक। फिर सुनिए, मूल भौतिक राशियां और उनके मात्रक, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। मतलब यह है कि आप लोग लिखें अंग्रेजी में ताकि स्पेलिंग पेज हो और समझें हिंदी में ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। आइए इस तीसरे प्रकरण के बारे में, थर्ड टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं। द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर एज फॉलो। जो 7 मूल भौतिक राशियां और उनके मूल मात्रक हैं वह निम्न प्रकार। लेंथ की जो यूनिट है मीटर और सिंबल है यंग, मतलब जो लंबाई नामक मूल भौतिक राशि है उसका मूल मात्रक मीटर है और संकेत स्मॉल है। उसी तरह से मास की जो यूनिट है किलोग्राम और सिंबल है केजी। मास भी एक मूल भौतिक राशि है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका मूल मात्रक किलोग्राम है और सिंबल केजी है। तीसरी मूल भौतिक राशि टाइम है। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? टाइम है, जिसका फंडामेंटल यूनिट सेकेंड है और सिंबल यस स्मॉल यस। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट है, जिसकी फंडामेंटल यूनिट्स एम्पियर है और सिंबल कैपिटल ए है। थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर है और उसकी फंडामेंटल यूनिट केल्विन है और सिंबल कैपिटल के। एंड नेक्स्ट
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों का द्रव्यमान, जिसकी यूनिट है मोल और सिंबल है एमओएल। और लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट है कैंडेला और सिंबल है स्मॉल सीडी। ये सब रहा जो संबंधित प्रकरण रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बताया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर विल बी टॉट ऑन नेक्स्ट। आज इस चैप्टर में इतना ही, और जो बचे हुए प्रकरण हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उनके बारे में जानकारी अगले टर्न पर दी जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, you should write the written matters in red color in your homework notebook for improvement of your spellings with the help of your smartphone or laptop. मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको चाहिए कि जो रेड कलर का टीचिंग मटेरियल है वह आप अपने नोटबुक में लिख लें, ताकि आपकी स्पेलिंग तेज हो जाए। और यह कार्य आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने स्मार्टफोन का या लैपटॉप का इस्तेमाल पर डे करेंगे। और मेरा यह सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव है, कि यदि आप कहीं से किसी तरह से लैपटॉप का प्रयोग करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही स्पष्ट और सुंदर ढंग से दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, और आपका पढ़ना स्कूल से भी आसान हो जाएगा। After that, you should also try to solve the MCQ and worksheet provided by your school app. Your solution should be on line with the help of your school app. जब आप लोग रेड कलर की टीचिंग लाइंस लिख लें, तो उसके आधार पर जो स्कूल ऐप के द्वारा MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वर्कशीट दी जा रही है, उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करें। और आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वह ऑनलाइन मेथड से होना चाहिए। नेक्स्ट, यू शुड आल्सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर होमवर्क नोटबुक फॉर रिवीजन पर। जब आप ऑनलाइन सॉल्यूशन दे दें, उसके बाद चाहिए कि इन MCQ और वर्कशीट को अपने नोटबुक्स में भी नोट कर लें, ताकि आपके लिए रिवीजन में आसानी हो। 1-2 महीने बाद यदि आप रिवीजन करना चाहें तो आपको इससे आसानी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस एंड स्टडी विथ केयर। वेरी मच थैंक्स टू यू।